विष्णुतत्त्वाला नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मांगलिक ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। इसमें पहले अधिकार में जीव तत्व का वर्णन है। इसमें अपना सूत्र चल रहा था दूसरा। क्या दूसरा सूत्र? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर इसके अंतर्गत 7 तत्व अर्थ देखे थे। अब यहाँ पर कल लास्ट में छोड़ा था इस पे कि 2 प्रकार के सम्यक्त्व हैं। हाँ, 2 प्रकार के सम्यक्त्व हैं, सराग और वीतराग। सराग सम्यक्त्व यानी जो प्रशम सम्यक आदि लक्षण वाला है उसका नाम दिया था सराग, और जो आत्मा की विशुद्धि, निर्मलता, स्वच्छता मात्र है उसका नाम दिया था वीतराग। अब ये जो 2 शब्द है ना, सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व, तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, जिसको कल लास्ट में कहा था। एक विवक्षा जो ये बहुत कॉमन, ये इतनी कॉमन नहीं है। दूसरी तरफ से जो यूज होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए थे, तो उसको अपन डिस्कस कर लेते। सराग सम्यक्त्व है और वीतराग सम्यक्त्व है। तो सराग सम्यक्त्व यानी जो अन्यत्र यूज होता है, जो बाकी सब जगह कॉमनली चलता है, तो उसका अर्थ ये होता है चौथे गुणस्थान यानी गृहस्थ वाली जो अवस्था है उसमें जो सम्यक्त्व है, उससे लेकर के मुनिराज 7वें गुणस्थान तक जो सम्यक्त्व होता है, जहाँ पर राग की प्रधानता रहती है, राग मिश्रित आचरण रहता है, उस सम्यक्त्व को बोलते हैं सराग सम्यक्त्व। और जब श्रेणी यानी कर्म का उपशम और कर्म का क्षय करने के लिए सन्मुखता होती है, उस समय जो सम्यक्त्व पाया जाता है उसको बोलते हैं वीतराग सम्यक्त्व। ये आगम की सामान्य परिभाषा है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज होता है। सराग सम्यक दर्शन यानी ऐसा नहीं है कि वह बेकार सम्यक दर्शन है या वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, और वीतराग सम्यक दर्शन सच्चा सम्यक दर्शन है, ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है, ऐसा अंतर नहीं है। अंतर ये है कि वह सम्यक्त्व राग के साथ में पाया जा रहा है कि वह सम्यक्त्व वीतरागी चारित्र के साथ पाया जा रहा है। वीतरागी चारित्र यानी जो 8वां 9वां 10वां 11वां आदि गुणस्थान है, श्रेणी चढ़ने के, कर्म क्षय करने वाले, उनमें जो सम्यक्त्व पाया जाएगा उसका नाम देंगे वीतराग सम्यक्त्व। वहां पर चारित्र भी कैसा है? वीतरागी चारित्र, राग से रहित चारित्र। और उसके नीचे जो चौथा गुणस्थान यानी गृहस्थ का, 5वां गुणस्थान यानी जो व्रती एक देश व्रतों को धारण करने वाला जीव है, वह 6ठा 7वां गुणस्थान यानी मुनिराज का। इन 4 अवस्थाओं में जो सम्यक्त्व पाया जाता है उसका नाम है सराग सम्यक्त्व। वो भी यथार्थी है, वह भी आत्मा के संवेदन पूर्वक ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या दिया है? सराग सम्यक। समझ में? ये अन्य जगह की मतलब जो आगम में चलता है। अब अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो आचार्य महाराज ने दिया है वो ऐसा दिया है सराग सम्यक यानी प्रशम संवेग लक्षण वाला, और वीतराग यानी आत्मविशुद्धि। और इस आत्मविशुद्धि का भी एक्सप्लेनेशन लिख करके दिया है कि जो 7 दर्शन मोहनी संबंधित कर्म है, अनंतानुबंधी सहित कर्म है, उनका नाश होकर के जो निर्मलता प्रकट होती है उसका नाम है आत्मविशुद्धि वाला वीतराग सम्यक्त्व। अन्य शब्दों में कहो तो एक सम्यक्त्व का प्रकार है क्षयिक सम्यक्त्व। ये सब अभी अपन सूत्र करेंगे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण वाला, तो उसमें सब आएगा कि क्षयिक क्या है, कर्म का क्षय क्या है, कर्म कौन से हैं, ये सब आगे आएगा। इसलिए नहीं आए तो कोई बात नहीं, शब्द मात्र सुनोगे कि इस वीतराग सम्यक्त्व से अभिप्राय कितना है? कितना अभिप्राय है? क्षयिक सम्यक्त्व से। जो क्षयिक सम्यक्त्व है उसी का नाम है वीतराग सम्यक्त्व। क्यों नाम दे दिया उसका वीतराग सम्यक्त्व? क्योंकि क्षयिक सम्यक्त्व के साथ में ही बाद में जीव कर्म का क्षय करेगा, जिसको क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है।
जिसने दर्शन मोहनी कर्म का मिथ्यात्व का नाश नहीं किया जड़ मूल से, उस जीव के चारित्र मोहनी कर्म का नाश भी होता नहीं है। तो उसके भविष्य के कार्य को देख करके वर्तमान के क्षयिक सम्यक्त्व का नाम क्या दिया? वीतराग सम्यक्त्व। आई बात समझ में? भविष्य के कार्य से तय किया इसको। हाँ, भविष्य के कार्य को देख करके वर्तमान में इसको वीतराग सम्यक्त्व कहा है। क्षयिक सम्यक दृष्टि तो मतलब तीर्थंकर रहते हैं, जन्म से ही रहते हैं ना। तीर्थंकर ही नहीं, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव नरक में भी क्षयिक सम्यक्त हो सकता है। उसके बावजूद भी घर संसार में उतने ही रमे रहते हैं जितने की, उतने ही रमे हुए दिखते हैं जितने की अन्य कोई जीव। ऐसा बोला। पर ये वीतराग चारित्र वीतराग चारित्र नहीं है, वीतराग सम्यक दर्शन है। इसमें उपशम श्रेणी वालों को भी दिया, तो उपशम श्रेणी वाले का जरूरी थोड़ा कि क्षयिक सम्यक। हाँ, लेकिन उसका चारित्र जो है ना, उपशम श्रेणी पर जाते हुए उसका चारित्र कैसा है? वीतराग चारित्र है। तो उस चारित्र के साथ में पाया जाने वाला द्वितीयोपशम सम्यक्त्व या क्षयिक सम्यक्त्व वो भी वीतराग, क्योंकि उसके परिणाम वीतराग का रूप है, राग रूप नहीं है, इसलिए अपन सात प्रकृति वाला नहीं लगाएंगे। नहीं, वहाँ छह नहीं, वहाँ पे फिर वो दूसरे अपन आगम से चले गए ना, मतलब दो विवक्षा, इसलिए आपको अलग अलग बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये जो सराग और वीतराग इसको लेके बहुत सारा फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और लोगों में चिंतन चलते हैं। इसलिए ये स्पष्ट कर लेना कि चौथे से सातवें तक जो सम्यक्त्व है उसी का नाम आगम में सराग सम्यक्त्व है, और ऊपर श्रेणी की अवस्था में जो सम्यक्त्व है उसका नाम वीतराग सम्यक्त्व है। ये कॉमनली नोन या कॉमनली डिफाइंड डेफिनेशन है, ठीक है। भले कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ उसको भी सराग सम्यक्त्व है, कोई मुनिराज है वर्तमान में मौजूद उनको भी सराग सम्यक्त्व है। इसका मतलब वो भव का क्षय करने में कारणभूत नहीं है ऐसा नहीं समझना, उनके भी संवर है, निर्जरा है, गुणस्थान 4, 5, 6, 7 यथायोग्य है, बराबर। और यहाँ जो हम बता रहे हैं यहाँ पर इतना है अंतर बस कि वीतराग सम्यक्त्व से मतलब है क्षयिक सम्यक्त्व, क्योंकि वो भविष्य में वैसा करेगा कार्य, और बाकी सम्यक्त्व उसका नाम है सराग सम्यक्त्व। उसका लक्षण बाहर से दिखाया जाता है, प्रशम, संवेग, हास्य की अनुकंपा इत्यादि के द्वारा, ठीक है। दूसरी बात, ये सराग सम्यक्त्व है साधन रूप, मतलब ये बाहरी चिन्ह है, और बाहरी चिन्ह सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, यानी किसी के दया का परिणाम अच्छा है, अनुकंपा भी है, पदार्थों का श्रद्धा है, परंतु फिर भी यदि इसने स्वसंवेदन रूप आत्म विशुद्धि को, निर्मलता को प्राप्त नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया हुआ है, तो अभी भी क्या है? ये मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो उसके लक्षण पाए जा रहे हैं तो वह सम्यक्त्व के नजदीक हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों का ये डिफरेंस है। तो साथ में नहीं होते, मतलब दोनों से कल बताया था कि दोनों साथ में होते हैं। अब यहाँ पर जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, इस अपेक्षा में जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, यानी कौन सा सम्यक दृष्टि है? क्षयिक सम्यक दृष्टि, यहाँ की विवक्षा से पूछ रहे हैं। जो वीतराग सम्यक दृष्टि वो कौन है? क्षयिक सम्यक दृष्टि। कौन सा गुणस्थान है उसका? 4, 5, 6, 7 और उसके ऊपर के भी हैं। तो 4, 5, 6, 7 में रहता हुआ उसके प्रशम होगा कि नहीं, संवेग, हास्य की अनुकंपा होगा कि नहीं, तो वो पाया जाएगा। तो उस समय आप कहोगे कि सराग वीतराग उसको एक साथ पाए जा रहे हैं। और जब हम जो कॉमन वाली चीज में आ जाए, 4 से 7 में सराग है, इसका मतलब उस समय सराग ही पाया जा रहा है, और जब उससे ऊपर है तो वीतराग है, तो वीतराग ही पाया जा रहा है। उस अपेक्षा में देखेंगे तो सराग होगा तो सराग ही होगा, और वीतराग होगा तो वीतराग होगा, उसमें सरागता नहीं होगी, ठीक है। समझ में बात? बाद में 8वां स्थान 9वां 10वां एक एक आते हैं कि एक साथ ही? नहीं, क्रम से आते हैं, एक साथ मतलब एक साथ सब नहीं आ जाएंगे, लेकिन चलते चलते ही आते हैं। मतलब सीढ़ी चढ़े तो एक साथ सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे क्या? नहीं, पहले 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ऐसे क्रम से चढ़िए। ऐसे ही गुणस्थान जब बढ़ते हैं, गुणस्थान बढ़ना है ना, परिणाम वो निर्मल निर्मल होते जाना। तो पहले 8वें के लायक परिणाम हुए तो विशेष कार्य हुए, फिर 9वें के लायक, फिर 10वें के लायक, ऐसे। 8वें में जो होगा तो फिर सराग और वीतराग दोनों में आ गए? नहीं, 8वें में होगा तो फिर अकेला वीतराग सम्यक। 7वें तक सराग, 7वें तक सराग, और 7वें के बाद वीतराग, एक ही होगा सराग वीतराग में से।
इस सराग में चारों लक्षण होने जरूरी, प्रशम सम्यक। हाँ वो होंगे चारों, चारों जिसको सम्यक्त है उसको ये चारों पाए जाएंगे। इतना हो सकता है कि किसी लक्षण की अभिव्यक्ति कम ज्यादा हो, मतलब प्रशमता आपको दिखे कम लेकिन प्रशमता रहेगी, वैसे कषाय नहीं पाए जाएंगे जैसे अन्य सामान्य अज्ञानी जीव को रहते हैं। आस्तिक्य के भाव के बिना तो सम्यक्त होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए वे चीजें पाई अवश्य जाएंगी, कम ज्यादा हो सकती है। जैसे एक बच्चे ने 10वीं पास करी, तो जब 10वीं पास करी तो उसको विज्ञान में पास होना, साइंस में मैथ्स में पास होना, इकोनॉमिक्स में पास होना, सोशल साइंस में, इन सब में पास होना जरूरी है कि 2-4 में पास हो जाएगा? 200 नंबर लाने हैं लेट से, तो गणित में 100 ले आया और हिंदी इंग्लिश में 50-50 ले आया, तो विज्ञान में ना लाए तो चल सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? सब में पास होना जरूरी है। हाँ ये हो सकता है किसी विषय में ज्यादा आ जाए, किसी विषय में कम आ जाए, कम आना चल सकता है लेकिन फेल होना नहीं चल सकता, ठीक है ना। ऐसे ही प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा हमारे 4 विषय हैं, तो इन सब में पास होना जरूरी है, मतलब एक गुण होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है प्रशमता नहीं दिख रही है, अनुकंपा का परिणाम जैसा अन्य किसी को विशेष दिखता है वैसा नहीं दिख पा रहा है, तो वो हो सकता है, बट पास होना आवश्यक है। इतना भी कम हो सकता है कि आपको दिखे ना, जैसे 33 नंबर ही आए इंग्लिश में 100 में से, तो एकदम कैसे बिल्कुल बाउंड्री पे ही है, तो बोले बिल्कुल गया, मतलब है ही नहीं जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत न्यून है, ठीक है। उसी को बोलते हैं कि इसमें फिर दोष लगा करते अतिचार वगैरह आ जाते हैं। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के सम्यक्त दिए हैं। अब ये सम्यक्त तो पैदा कैसे होता है उसके बारे में आचार्य कहते हैं। प्रशम सम्यक आस्तिक्य अनुकंपा थोड़ा सा, हाँ ये बता दिए, कल कर ली हमने, ये है यहाँ पर एक लाइन में तो बताए थे कल एक लाइन में बता चुके हैं। ये इनके स्वरूप हैं। प्रशम, राग की मन्नता होना, द्वेष की मन्नता होना, संसार से भय लगना, संसरण से, वह क्या है? आस्तिक्य ने अस्थिपने का भाव होना, संसार का, पदार्थ का, मोक्ष का, सात तत्व का, आत्मा परमात्मा, अनुकंपा ने दया का परिणाम होना, ऐसे ये है, ठीक है। ये लक्षण अपने ने आने चाहिए। ये सम्यक्त के पहले भी पाए जाते हैं, सम्यक्त के बाद नहीं पाए जाते। अभी पढ़ा ना, वही हम प्रवचन सार जी पढ़ रहे थे 91वीं गाथा। यदि पदार्थों का श्रद्धान नहीं है, पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है ऐसा श्रद्धान नहीं है, तो जीव को धर्म की उत्पत्ति होना ही असंभव है। आस्तिकता नहीं है ना पदार्थों के बारे में, तो आप कर क्या रहे हो? अपने आप को ही नहीं मानते हो, भगवान को ही नहीं मानते हो, तो आपका धर्म कहाँ से आएगा? अपने आप को तो मानना पड़ेगा कि नहीं, और दूसरी चीजों को भी मानना पड़ेगा। इसलिए सत्य की जानकारी श्रद्धान अनिवार्य है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। ज्ञान के बिना चारित्र और दर्शन होना असंभव है, ठीक। अब कोई व्यक्ति सुना इतनी सब बातें, अरे मोक्ष का मार्ग है तो हमें प्राप्त करना चाहिए, तो ये उत्पन्न कैसे होता है? तत्वार्थ श्रद्धानम कहा ना, तो तत्वार्थ श्रद्धान उत्पन्न होने के तरीके क्या हैं? ऐसा जल्दी से किसी को शंका या क्वेश्चन हुआ तो उसका उत्तर देने के लिए अगला सूत्र आता है, ठीक है। उसके पहले एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ना, चारित्र होने पर ज्ञान और दर्शन तो होते ही है, तो इतने छोटा बना देते हैं, सम्यक चारित्रम मोक्ष मार्ग, ऐसा बना तो चल जाएगा कि नहीं? क्योंकि देखो चारित्र होता है तो ज्ञान होता है कि नहीं साथ में, और दर्शन होता है कि नहीं? होता ही है, तो बस चारित्र बोल दो। तो आचार्यों के वचन स्पष्ट होते हैं। यदि हम कहें चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो इसको तो अपन ने 7 प्रकार के मिथ्यात्व में से एक लिया था कि भाई अकेला चारित्र से मोक्ष मार्ग मानता है तो वह तो मिथ्या दृष्टि अज्ञान है, क्योंकि चारित्र ज्ञान और दर्शन के बिना नहीं होता। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि चारित्र मानेंगे, लेकिन कैसा? ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक। तो आप मानोगे गर्भित करके जो नहीं दिया है, तो उसमें तो तकलीफ है, पता नहीं मानोगे नहीं मानोगे। उसको क्लियर करने के लिए आचार्य देने का नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो यदि आपको दर्शन और ज्ञान होगा तो ही चारित्र होगा। स्पष्टता के लिए, क्लैरिटी के लिए पूरा का पूरा तीनों चीजें रखी, ठीक है। इसलिए तीनों आवश्यक है, अकेले चारित्र को कहने से मोक्ष मार्ग नहीं बन पाएगा। फिर एक और बात थी, कल कही थी कि चारित्र इसकी पूर्णता
हम कह रहे थे 14वें गुण स्थान में होती है। दर्शन की पूर्णता यानी श्रद्धान की कंप्लीटनेस कहाँ हो जाती है? 7वें गुण स्थान में हो जाती है। क्षयिक सम्यक हो गया, दर्शन मोहनी कर्म का पूरा नाश कर दिया। ज्ञान की पूर्णता कहाँ हो जाती है? 13वें में भगवान को केवल ज्ञानी हो गए तो उनको पूर्णता कंप्लीट ज्ञान हो गया, तो ज्ञान में कोई अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। ऐसे ही चारित्र मोह का नाश हो गया 12वें गुण स्थान में, वीतरागी हो गए भगवान, तो चारित्र की पूर्णता हो गई। लेकिन वो अपन कब बता रहे थे? 14वें में, 12वें में नहीं, 14वें में बताए। तो ऐसा क्यों किया? पहले ही बता देनी चाहिए ना, पहले चारित्र कंप्लीट हुआ, पहले वीतरागी होते हैं फिर सर्वज्ञ होते हैं। ये नियम पता है ना आपको? कोई भी व्यक्ति भगवान बनता है तो पहले वीतरागी होता है और फिर क्या बनता है? सर्वज्ञ बनता है। बिना वीतरागी हुए सर्वज्ञ नहीं बना जाता। राग द्वेष समाप्त करो पहले सब, एक कण भी राग द्वेष ना रहे, लवलेश भी, उसमें रहो थोड़ी देर वीतरागी होकर के, फिर जाकर के सर्वज्ञता आती है। ये नियम है। इसलिए भगवान की परिभाषा क्या है? बोलो। उन्नति। हाँ। तो आपने क्या बोला? पहला वीतरागी, दूसरा क्या बोला? सर्वज्ञ। तो ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी हो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले वीतरागी होंगे फिर सर्वज्ञ होंगे। तो प्रश्न ये है कि फिर चारित्र की पूर्णता आप बाद में 14वें में क्यों कह रहे हो, 12वें में क्यों नहीं कह रहे थे? जबकि वीतरागी पहले होते हैं, सर्वज्ञ बाद में होते हैं। उत्तर क्या है? अकेले चारित्र मोहनी कर्म के जाने से चारित्र नहीं पूर्ण हुआ है। जो योग है, योग आत्मा के प्रदेशों की परिस्पंदन प्रवृत्ति, क्योंकि जो बाहर एक्टिविटी है उसको एक भी चारित्र कहा जाता है। तो जब तक इनकी एक्टिविटी पाई जा रही है, जब तक वचन काया की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तब तक कहेंगे कि इसके चारित्र में कमी है। यद्यपि कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, अरहंत भगवान चलेंगे तो विहार होगा, बोलेंगे तो दिव्य ध्वनि खिलेगी, तो वो जो कार्य होंगे वो प्रशस्त होंगे। लेकिन प्रशस्त भी हो तब भी प्रवृत्ति है ना, तभी चारित्र में यानी एकदम स्थिर हो जाने वाली जो बात है वो नहीं है। तो ये कहते हैं आचार्य, जब तक योगों में निष्पन्दता, कंपन का अभाव नहीं हो जाता, तब तक चारित्र पूर्ण नहीं होता। इसलिए चारित्र की पूर्णता मानते हैं अयोग केवली 14वें गुण स्थान में, जहां पर जाकर के पूर्ण निष्कंप हो जाता है जी। आत्मा के प्रदेश है ना, उसमें कंपन भी बंद हो जाता है, यानी कर्म का आना, नो कर्म शरीर के परमाणुओं का आना भी बंद हो जाता है। इसलिए बोलते हैं चारित्र की पूर्णता 14वें में। समझ में आई बात? आप लोगों ने नहीं पूछा था, किसने पूछा था तो उसका उत्तर है कि होना तो पहले ही चाहिए ना। अब अपना यहाँ का प्रश्न, आगे का सूत्र करते हैं। आगे का सूत्र के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या था? आप लोग हुए कि नहीं जिज्ञासा? आप लोग हुए कि नहीं जिज्ञासा? ऐसी ये सम्यक दर्शन होगा कैसे, इसके उत्पन्न होने के प्रकार क्या हैं, हमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसको बताने के लिए सूत्र है 30 नंबर का। पढ़ते हैं इसको। तन्नी सर्गादधिगमाद्वा, हाँ इसमें क्या है, 3 शब्द हैं, निसर्गात् और अधिगमात्। तत् यानी वह, सम्यक दर्शन की, वह सम्यक दर्शन निसर्गात्, आगे दिया नहीं दिया है, इसका ब्रेक नहीं दिया, निसर्ग बना है, नी ना, निसर्गाद, त है ना, तो ये है त, पंचमी विभक्ति। बोलो पंचमी के रूप पता है? राम के, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तो ऐसे ही बना, निसर्ग से निसर्गात, राम से बनता है रामात, तो निसर्ग से बना निसर्गात। तो ये त था लेकिन आगे अ आने से वो द बन गया, तो ये है निसर्गात। फिर यहाँ से अ लेना क्योंकि हलंत लगा था, अधिगमात, और यहाँ है वा। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अधिगम से होता है। वा लिखा ना, वा यानी अथवा, या तो निसर्ग से होता है या अधिगम से होता है। अब ये क्या है, निसर्ग और अधिगम, दो शब्द सुनेंगे नहीं कभी, निसर्ग अधिगम। निसर्ग का अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचुरल। ये ना नैसर्गिक सौंदर्य सुना कभी? नैसर्गिक सौंदर्य, अरे ये तो सुना होगा, ऐसा नहीं। क्या है बेटा नैसर्गिक का अर्थ? नेचुरल, स्वाभाविक।
बिना किसी पर के लाग लपेट के, बिना कोई ब्यूटी पार्लर गए हुए, जो किसी स्त्री या पुरुष का सौंदर्य है उसको क्या बोलते हैं? नैसर्गिक सौंदर्य। और जा करके जो आया है ना उसको अधिगम मत बोल देना। वो सौंदर्य नहीं बचा। आप लोग पसंद नहीं, वो सौंदर्य नहीं बचा, वो खत्म ही हो गया, छुप गया ना, वो बचे ही क्या उसमें। लेकिन नैसर्गिक का मतलब वो निसर्ग से बनता है नैसर्गिक। जैसे इतिहास से क्या बनता है? ऐतिहासिक। भूगोल से क्या बनता है? भौगोलिक। ऐसे निसर्ग से बनता है नैसर्गिक, यानी निसर्ग से संबंधित को नैसर्गिक कहते हैं, प्रकृति से संबंधित चीज को प्राकृतिक कहते हैं। यही शब्द की व्याख्या। क्या लिखा है? निसर्ग यानी स्वभाव से, निसर्ग यानी स्वभाव, और जो त लगा है ना निसर्गात, उससे पंचमी, यानी सम्यक दर्शन होता है स्वभाव से पैदा होता है, अपने आप। कैसे पैदा हो जाएगा अपने आप? अपने आप का अर्थ ये है किसी ने उपदेश नहीं दिया, बाहर से उपदेश नहीं मिला, बिना किसी पर के उपदेश के सम्यक तो हो गया। सम्यक तो यानी तत्वार्थ का श्रद्धान हो गया। तो भैया मना कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा हो सकता, लिख तो रहे, यही समझते हैं इसको। और एक है अधिगमज। अधिगमज जैन उससे पैदा होने, अधिगम से, अधिगम का अर्थ होता है उपदेश, शिक्षा। जो सम्यक दर्शन दूसरे की शिक्षा के द्वारा पैदा होता है, यानी उसको सिखाया गया। देखो भैया 7 तत्व होते हैं, जीव जीव आश्रय बंध समन निद्रा मोक्ष, इसमें जीवपन स्वयं है, लक्षण है ज्ञान दर्शन, और ये पुद्गल है। ऐसा अच्छे से सिखाया 6 महीने, और सीख करके उसको फिर संवेदन पैदा हुआ, वास्तव में यही सत्य है, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा उसने सुन करके संवेदन किया, तो वो क्या कहलाता है? अधिगमन, यानी उपदेश पूर्वक हुआ, दूसरे ने इसको बताया। तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया, जैसे कांटा है, कांटा कौन सा? फूल वगैरह में। हाँ, फूल का कांटा, कांटा वाटा होता है ना, तो उसमें धार होती है, धार चुभ जाए, खून निकल जाए, तो उसकी जो नोक है, धार है, वो किसने दी है? नेचुरल, किसने बनाया नहीं है, बिना किसी औजार के प्रयोग किए हुए, बिना किसी साइकिल वाले या वो घिसने वाले की जगह गए हुए, वो जो कांटा है उस कांटे में वो धार आई हुई है। लेकिन चाकू होता है, छुरी होती है, कैंची होती है, इनमें भी धार होती है, होती है कि नहीं? कहाँ से आती धार? स्वभाव से। अभी तो बोले स्वभाव से। कहाँ से आती है? बनाया जाता है, कोई औजार से उसको नुकीला किया जाता है। बाण, बाण का नुकीलापन वो निसर्ग नहीं है, कोई भी बाण अपने आप नहीं होता है। कैसा? नेचुरल, नुकीला, उसको घिस 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 करके ऐसा बनाया जाता है। लोक में 2 प्रकार के पदार्थ देखे जाते हैं, कि एक निसर्ग से ही वैसे हैं, स्वभाव से ही वैसे हैं, एक को बनाया गया। एक स्वभाव से ही वक्ता है, स्वभाव से ही उसको भाषण कला है, और एक ने सीख सीख सक करके कि ऐसा बोलना चाहिए, इस प्रसंग में ऐसा कहना चाहिए, इस प्रसंग में ऐसा इस प्रकार से बोलना चाहिए, सब भाव भाव बनाने चाहिए, उसको सिखाया गया है। तो वो कैसा है? अधिगम से। ऐसा नहीं होता नेचुरल टैलेंट, और एक सिखा सिखा के भी चीज आती है, तो वही चीजें यहाँ पर है, नेचुरली आए, अधिगम से आए। ठीक है, अब कोई प्रश्न करता है अपने आप कैसे आ जाएगा? अपने आप कैसे आ जाएगा? जो बिना उपदेश के है, तो बिना उपदेश के सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? हो सकता है क्या बिना उपदेश के? लिखा है, हो सकता है। तो उनका कहना ये आचार्य महाराज का कि बिना उपदेश का मतलब ये है कि भैया इसने अभी उपदेश प्राप्त नहीं किया, इस भाव में उपदेश प्राप्त नहीं किया। ये नहीं है कि उपदेश ही प्राप्त नहीं किया है, कभी ना कभी तो उपदेश प्राप्त किया है, कभी न कभी, यानी पूर्व भाव में, उसके पूर्व भाव में, हो सकता है 5 भाव पहले कभी उसने प्राप्त किया है, लेकिन जो भी करंट लाइफ चल रही ना उसमें उपदेश प्राप्त नहीं किया, ये संभव है। तो फिर कैसे हो जाएगा? तो उसके लिए रीजंस दिए हैं कि जो बिना कारण से हो जाए निसर्गज, तो उसके रीजंस हैं, ये रीजंस दिए। जाति स्मरण, जाति स्मरण यानी अनुभव याद आ जाए। क्या याद आ जाए? हाँ, अपने तो कल की बात याद नहीं आती है।
इनको क्या याद आ जाए? पुराना भाव। और पुराना भाव याद आ जाए, इतना ही नहीं, पुराने भाव तो बहुत लोगों को याद आते हैं। अरे जैन जैनेतर दूसरे भी काफी लोग हैं, उनको भी याद आ जाता है। पुराना भाव समझ में आता है ना, लास्ट लाइफ। अपन तो कई लोग यही मानने वाले हैं, लेकिन इतनी ही लाइफ है, जो दिख रहा है ना इतना ही जीवन है। लेकिन ये पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, इतना ही जीवन नहीं है, इसके पहले भी जीवन था, इसके बाद भी जीवन रहेगा। जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आपको भले याद नहीं आ रही पिछले भाव की, लेकिन पिछला भाव था कि नहीं था? गर्भ की बात याद नहीं आ रही अपने को, लेकिन गर्भ अवस्था थी कि नहीं थी ना? थी। ऐसे ही लास्ट लाइफ याद नहीं है लेकिन रहती है। कोई जीव लेकिन ऐसा है, उसने क्या किया, अपने में से समझ लो हम ही है। अपन ने वर्तमान में जिन वाणी को सुना, पढ़ा, याद किया, श्रवण किया, धारण किया, लेकिन वो जो तत्व निर्णय होना चाहिए था, वो जो संवेदन करना था, वो अपन नहीं कर पाए। प्रयास किया है, प्रयास ना भी किया, लेकिन बुद्धि अच्छी थी तो अपन को पढ़ने में हर्ष हुआ, पढ़ा भी अपन ने हर्ष भाव पूर्वक, बात बहुत अच्छा है, जिनवाणी की बात रुचि पूर्वक सुनी, लेकिन काम नहीं किया उसने। तो कहते हैं कि जिनवाणी की जो बात सुनी हुई है, ये इसको इस काल में काम नहीं आए, लेकिन कालांतर में अगले भाव में यदि कुछ संयोग मिल जाए, कुछ हिंट मिल जाए, तो हो सकता है कि यही इस समय की सुनी हुई बात क्या हो जाती है, प्रकट होती है। वो सोचता है कि अरे मैंने पूर्व में ऐसा सुना था, जीव होता है, तत्व होता है, परमात्मा मुक्त होता है, 8 कर्म से रहित अवस्था होती है, जीव का अस्तित्व अनादि निधन है। तो ये मैं अपने अस्तित्व देख पा रहा हूँ कि लास्ट लाइफ में मैं यहाँ था, लास्ट लाइफ में मैं इस एरिया में रहता था, मेरा ऐसा शक्ल रूप रंग दिखती थी, वहां पर मैं इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ अपने आप को, वहां का शरीर, यहाँ का शरीर, दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में मुझे एकत्व मालूम पड़ रहा है, वो और मैं एक ही है। यानी इनमें जो रहने वाला तत्व है, जो बताया था आगे में उस काल में, वो समझ में आने लगा। आश्रव, राग, द्वेष भाव दुखकारी लगने लगे, और वो देख करके उस व्यक्ति ने जो कहा था, यहाँ सुना था, भाई आत्मा का अनुभव करो, स्व पर भेद विज्ञान करो, जो यहाँ सुना था वो उसने वहां सुना, अपने दिमाग में, अपने मन में, और फिर बैठ करके ध्यान किया, तो क्या हो गया उसको, उस सम्यक तो क्या बोलेंगे, आप सब लोग इतनी प्रसन्नता से सुन रहे हो कि ठीक है अभी नहीं। इस भरोसे मत रहना हो, अरे अपन अभी कर लो ना, अगले भाव के भरोसे में, ये कौन सी बात है, क्यों बेटा, है ना? अभी आप पढ़ लो 10वीं, यहाँ पे अगले भाव काम आएगी, है? पिछले भाव में कुछ किया होगा तो अभी थोड़ा सा कुछ आता होगा। ये तो पुण्य का उदय है कि पिछले भाव में कुछ पुण्य कार्य किए थे, तो इस भाव में हमको उसके अनुकूल संयोग प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं जाति स्मरण, जाति स्मरण इज व्हाट, कि वो तो आपको याद ही आ रहा है कि मैंने सुना था तत्वोपदेश। अरे किसी को ये याद आ जाए, मैं भगवान के समूह शरण गया था, मैंने शुद्ध केवली मुनिराज का उपदेश सुना था, मुनिराज को आहार दान दिए थे, उन्होंने मुझे 5 मिनट का संबोधन दिया था कि हे जीव अपना कल्याण कर, उन्होंने मुझे जीव कहा था, वो कहा था कि जीव शरीर से भिन्न है। इतना ही उपदेश उसने हर्ष पूर्वक सुन के धारण कर लिया हो, इतनी याद आ जाए, इस उपदेश के बल से उसको सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। मतलब आप समझो कि सम्यक्त उपदेश का सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना कितना महत्वपूर्ण है, कि कभी दुर्भाग्य से इस काल में काम ना हो पाए जीव का, तो काम आता है, व्यर्थ नहीं जाता, वेस्ट नहीं है, कि बेकार नहीं जाता। महेश जी, बेकार नहीं जाता है, हर्ष पूर्वक सुनता हुआ जीव काम लेता उसको। नरक में चला जाता है, ऐसा उदाहरण है, नरक में चला गया, नरक में जाने पर मतलब पाप कार्य ऐसे कर ले, नरक चला गया, फिर उसको वहां पे याद आई क्या चीज की, ओहो मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने भगवान की बात नहीं सुनी, मैंने मुनिराज की बात नहीं सुनी, पाप कार्य में लिप्त रहा, सत्य व्यसन से, उसके कारण से दुख हो रहा है, अरे अरे। और वो सुन करके प्रशंसा की ओर ढल जाए, कषाय मन में पड़ जाए, और वह स्वसन्मुख हो, तो उसका सम्यक दर्शन हो जाए। नारकी जीव भी कर सकता है, नारकी जीव को भी जाति स्मरण हो सकता है, तिर्यंश को हो सकता है कि गाय, बैल, ढोर, पशु,
इनको भी पुराना भव याद आ सकता है, आपको आके नहीं बोलेंगे कोई, इनको याद आ सकता है। देवों को आ सकता है, मनुष्य को हो सकता है, ये सब पाया जा सकता है। ऐसा जाति स्मरण हो तो समझ में आया। बिना उपदेश के, बिना उपदेश के यानी उस भाव में उसको कोई ने उपदेश नहीं दिया। शेर, चीता, बिल्ली बहुत सारे हैं, केवल यहाँ मनुष्य जहाँ अपन वही नहीं, उसके अलावा भी 2.5 द्वीप के बाहर, उनको कोई उपदेश देने नहीं गया। कभी किसी भाग्य से उनका काल अवधि पकी तो योग्य टाइम आने पर उनको याद आ गया, और याद आकर सम्यक्त हो गया। ये ध्यान रखना, याद आने मात्र से सम्यक्त नहीं होता है। याद आ गया, पिछला भाव हो गया, इससे नहीं होता है। उपदेश भी याद आ जाए उससे भी नहीं होता है। उपदेश याद करके जो काम यहाँ करना था वही काम वहाँ किया, होगा तो एक ही प्रकार से। तत्वार्थ श्रद्धा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तत्वार्थ श्रद्धा सुनना है और वहां बस याद को याद करना है। तो फिर हम यहीं भले यहीं पढ़ के याद कर लें कल तक तो हो गया। फिर तो केवल सुनना और याद नहीं करना है, उसकी फीलिंग, उसका भाव भाषण, उसका वेदन, संवेदन, उसका नाम है सम्यक। ठीक है, तो ये हुआ पहला कारण। दूसरा, तीसरा, चौथा कारण बहुत महान है, इसको अभी तक यही समय हो गया, यहीं तक पढ़ते हैं। काफी अच्छे हैं, अच्छे यानी इसका महिमा कितनी है तो अपन कल समझेंगे। अभी कारण देख लेते हैं। अकेला जिनबिंब दर्शन, जिनबिंब मैंने जिनेन्द्र भगवान का दर्शन, साक्षात या जिन प्रतिमा का, जिन कल्याणक दर्शन, जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि होते हैं, या साक्षात पंच कल्याणक है उनका दर्शन, और वेदना, दर्द, तकलीफ, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, हमको क्या पता। समझना इसको कहाँ पर होता है, इसके अलग अलग स्वामी है, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, वो फिर होगा धर्म श्रवण से जो अधिगमज होगा इन सब में। लेकिन एक कॉमन बात निकल के आएगी धर्म श्रवण वाली, वो अपन विशेष रूप से कल समझेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है? एक भाव से दूसरे भाव में कंटिन्यू हो सकता है सम्यक दर्शन, मतलब जैसे यहाँ प्राप्त किया, और प्राप्त करके वो सम्यक तो सही थी, मरण करे, मरण करके अगली गति में चला जाए तो वो सम्यक के साथ ही पैदा हो, मतलब जो विग्रह गति में था जब भी सम्यक, विग्रह गति में पैदा होते समय, गर्भ में, जहां जहां भी है तो उसको सम्यक तो पाया जा सकता है, वो उसको कंटिन्यू करके लेके आता है, ऐसा संभव है। वो तो ये इनमें आएगा ही नहीं वो वाला चीज, तो पहले से ये नया तो नहीं, सम्यक तो पैदा ही हो चुका है। तो उत्पत्ति के कारण बताया ना हमने, इसमें टाइटल ही दिया था ना पहले कि सम्यक की उत्पत्ति के कारण क्या है, उत्पत्ति के हेतु। पैदा जब हो रहा है, पैदा होकर के रह रहा है, वो तो रह ही रहा है। ठीक है, नरक में सम्यक दर्शन होगा तो उसकी आयु कम हो जाएगी नरक की निकलने में। नरक में सम्यक दर्शन नया पैदा किया, उसको बोल रहे हो कि यहाँ से बन के गया है, जैसे यहाँ से बन के गया, उसको याद आएगा कि मैं तो नहीं, तो यहाँ से सम्यक दर्शन नहीं लेके गया ना, वो तो बाद में उसको वहां पर जाके जाना है। वहां पर यदि उसने सम्यक उत्पन्न किया तो कोई आयु कम नहीं होने वाली है, क्योंकि नरकों में आयु कम नहीं होती है। एक बार पैदा हो गए ना आप मतलब जो भी जीव पैदा हो गया तो बस अब वो उतना ही रहेगा वहां पर, एक समय कम नहीं होने वाला, चाहे तुम सम्यक तो करो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। हाँ, इतना है कि अगले भाव में तुम्हारा कल्याण होगा यदि सम्यक तो प्राप्त किया तो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत